हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ सीखने वाले हैं। त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कंसेप्ट सिखाऊं या ऐसे त्रिकोणमिति आपको बताऊं ताकि पूरा के पूरा इस वीडियो से क्लियर होने लगे। ठीक है, तो आपको वैसे मैं बता दूं, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 टॉपिक में, छोटे छोटे टॉपिक में बटा हुआ है। अनुपात हो गया, मान सारणी हो गया, तदात्म्य हो गया, पूरक और ऊंचाई एवं दूरी। चाहकर भी वन शॉट हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी करवाना होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में क्या क्या करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि पूरा मान सारणी खत्म हो जाए और कम से कम आधा से ज्यादा तदात्म्य खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब 5 टुकड़ों में से कम 2 टुकड़ों तो हम इसमें कर ही लेंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए अनुपात क्यों छोड़ रहे हैं सर। तो मैं अनुपात छोड़ नहीं रहा हूं, इसका लिंक वीडियो में आपको मिल जाएगा और लेकिन यहां आपको रिवीजन करवा देता हूं। आओ, और ये आपको मैं बता दिया हूं कि ये चैप्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मेरे इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर थोड़ा पढ़ लोगे ना तो आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आओ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने आपको उस वीडियो में भी बताया है, तो आप वहां से चेक कर लोगे कि भाई कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और पीवीएच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमने समझाया था कि इसके 6 सदस्य से मिलो। 6 सदस्य क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई मेरे थोड़ा जाकर आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए। 36 मिनट का वीडियो है, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे, है ना। आओ हम इस वीडियो में एक नई जो मान सारणी है वो स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लिखेंगे मान सारणी। क्या लिखेंगे, मान सारणी। क्या लिखेंगे, मान सारणी। तो हम इस वीडियो में मान सारणी से पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर तदात्म्य पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आओ मान सारणी को हम कैसे समझते हैं, सबसे पहले ये समझो। तो देखो भाई मेरे, मान सारणी जो है ना वो आपको थोड़ा और थोड़ा समझना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं साइन थीटा, 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं ना, 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात में आपको समझाना तो सबको पड़ेगा, है ना। तो आपको कम से कम 3 याद रख लेना है और याद रखने का भी आसान तरीका है। क्या तरीका होगा, ट्रिक भी होगा और कंसेप्ट भी होगा और थोड़ा थोड़ा याद भी करवाएंगे, है ना। तो देखो आपको क्या क्या मान याद रखना है। सबसे पहले 0 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद 30 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद 45 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद 60 डिग्री का मान याद रखना है, उसके बाद 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान याद रखना है। कहने का मतलब 5 का वैल्यू याद रखना है, समझे। अब देखो कुछ चीज जो होता है ना आपको ध्यान भी रखना होगा, याद भी करना होगा, लेकिन अगर भूल जाओगे तब कैसे होगा। तो भूलने के लिए आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो आओ पहले बनाना सिखा देते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे बनता है। यहां देखो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0, उसके बाद लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और उसके बाद 4। ठीक है, और सबको 4 से भाग कर देंगे। तो इसको करो 4 से भाग, इसको भी करो 4 से भाग, इसको भी करो 4 से भाग, इसको भी करो 4 से भाग और इसको भी करो 4 से भाग। सबको 4 से भाग मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने 4 से भाग कर दिया। अब क्या करो, सब पे चढ़ा दो रूट, सब पे चढ़ा दो रूट। इस पे भी रूट चढ़ा दिए, इस पे भी रूट चढ़ा दिए, इस पे भी रूट चढ़ा दिए और इस पे भी रूट चढ़ा दिए। अब जरा देखो, अगर 0 को 4 से भाग करोगे तो 0 मिलेगा और 0 का रूट मतलब 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 का मान 0
अब देखो ये 1 का वर्गमूल, 1 का रूट 1 और रूट 4, मतलब 4 रूट अंडर में से निकलेगा तो क्या बनकर निकलेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे रूट 4 मतलब क्या, तो आप बोलोगे 2, है ना, 1/2। अब यहां देखो 2 दूना 4 तो कट गया, ऊपर बचा 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे में क्या गया 2, तो निकलेगा नहीं रूट से, तो रूट 2 ही बच जाएगा। पक्का ना भाई मेरे, क्लियर है। अब देखो रूट मतलब 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, तो रूट 3 हो गया, और नीचे में 4 तो रूट से निकल जाएगा, तो बोलो कितना निकलेगा 2 निकलेगा, है ना। अब यहां 4 से 4 कटने वाला है, तो रूट 1 बचेगा, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो यहां आपने साइन थीटा का वैल्यू निकालना समझ गए। अब आपसे पूछे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2। साइन 45 डिग्री का क्या होगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। यहां तक क्लियर है। मतलब आप साइन के वैल्यू जैसे ही 1-2 बार रिवीजन कर लेते हो ना, तो याद हो जाएगा। हमेशा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, कुछ ना कुछ आपको याद करना होगा, ध्यान रखना होगा। पक्का ना, बोलो ठीक है ना, ओके ना। चलो अब कुछ ध्यान से देखो भाई मेरे, देखो यहां कोण का वैल्यू, एंगल का वैल्यू, कोण का वैल्यू 0 से 90 हो गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मतलब 0 से 90 30 बढ़ गया, 30 से 45 बढ़ गया, 45 से 60 बढ़ गया, 60 से 90 डिग्री बढ़ गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू बढ़ता है, कोण का वैल्यू बढ़ता है, ऊपर की ओर एरो। तो बताओ साइन का वैल्यू क्या हो रहा है। साइन का 0 पे 0 मान है, साइन का 30 का 1/2 मान है, साइन 45 का 1/√2 है, साइन 90 का क्या होता है 1। तो देखो भाई मेरे, कोण का वैल्यू बढ़ा तो साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब थीटा के वैल्यू बढ़ने पर, थीटा के वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा के मान भी बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, अगर आपसे पूछ दे कि बोलो साइन 75 डिग्री बढ़ा कि साइन 77 डिग्री बढ़ा, तो आप बोलेंगे सर काहे मजाक कर रहे हो, आप तो ये बतेबे नहीं किए हो। अरे हम बताए हैं 75 और 77 का, नहीं बताएं। तो हम पूछेंगे बबुआ 75 बढ़ा कि 77 बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 77 बढ़ा। तो 77 बढ़ा तो उसका साइन भी बढ़ा, इसका मतलब साइन 77 बढ़ा। समझे कि नहीं समझे। जिसका कोण बढ़ा उसका साइन बढ़ा। ठीक है, अब आओ, अब जल्दी से सर बता दीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, जो इसका इधर से लिख रहे हैं ना उसको पलट देंगे। मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 60 का ये, कॉस 30 का वैल्यू इधर से लिखो √3/2, है ना। कॉस 45 का यही हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा ये 30 वाला 1/2। और अब इसका बारी कॉस 90 का वैल्यू 0। मतलब इधर से जो लिख रहे थे ना कॉस में उल्टा लिख दिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बाबू याद रखना होगा, कुछ ना कुछ याद रखना होगा ना। अरे भाई बच्चे में जो थे तो आपको कुछ कुछ याद दिलाया जाता था ना, बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो बेटा मम्मी, ये पापा, ये मौसा, ये ऐसे याद करवाया जाता था ना। तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना होगा, याद रखना होगा। और ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से 3 बार रिवीजन करोगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थीटा का वैल्यू तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन कॉस थीटा का 1 से हो गया 0। मतलब थीटा के वैल्यू बढ़ने पर, थीटा के वैल्यू बढ़ने पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, बोलो ना, घट जाता है। इसका मतलब जल्दी से बता दीजिए सर एग्जाम्पल, कि कॉस 75 डिग्री वर्ग का कि कॉस 77 डिग्री वर्ग का,
तो आप बोलोगे सर जिसका कोण बड़का उसका कॉस छोटका, मतलब यहां 75 जो है ना भाई मेरे 77 से छोटका है, इसीलिए इसका कॉस बड़का हो जाएगा। पक्का ना? जिसका कोण छोटका उसका कॉस बड़का, मतलब जिसका कोण बड़का उसका कॉस छोटका। पक्का ना? ये बात समझ में आया? अब आ जाओ टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या करेंगे आपको मैं बता दिया हूं। ये टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दोगे ना तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा। तो जीरो को 1 से भाग देंगे तो 0 मिलेगा। 1/2 को √3/2 से भाग करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा कट जाएगा, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा, tan 60 का वैल्यू आ जाएगा √3, है ना। और tan 90 का वैल्यू अगर 1 को 0 से भाग करोगे ना तो इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, या बहुत बड़ा नंबर कह सकते हैं ना। और अगर किसी को 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भाग नहीं दिया जा सकता, है ना। कैलकुलेटर में करके देखना, अगर आप दे भी रहो छोटे नंबर से तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। और फिर देखो कोण का वैल्यू बढ़ने पर tan का वैल्यू भी बढ़ रहा है, 0 से हो गया 1 से हो गया इन्फिनिटी, मतलब बढ़ रहा है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ने पर tan का भी वैल्यू क्या हो जाता है भाई मेरे? बढ़ेगा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। और क्या होगा? किसका वैल्यू और बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे सर cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। जब cos थीटा का वैल्यू बढ़ता है घटता है तो sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? sec थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। पक्का ना? तो कोण के वैल्यू बढ़ने पर 3 चीज का वैल्यू बढ़ता है, sin थीटा का, tan थीटा का और sec थीटा का। घटता किसका किसका है? तो cos का घटता है, sin का उल्टा होता है cosec थीटा, cosec थीटा का वैल्यू घटता है, और किसका? cot थीटा का वैल्यू घटता है। और हम इस जो वीडियो का लिंक देंगे ना उसमें क्लियरली बता दिए हैं कि sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा। तो जब इसका वैल्यू आप याद रख लिए हो तो आपसे हम पूछेंगे एक चीज और समझो इसमें कि देखो कहीं जो है कोण के किस वैल्यू पे साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। तो देखो साइन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री के मान पे साइन का भी वैल्यू 1/√2 और कॉस का भी वैल्यू 1/√2। तो पूछेगा थीटा के किस मान पे? थीटा के 45 डिग्री पर ना भाई मेरे, थीटा के 45 डिग्री पे साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू बराबर होता है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोण के किस मान पे साइन और cos बराबर होते हैं, तो कोण के 45 डिग्री पे साइन और cos बराबर होते हैं, मतलब दोनों 1/√2 के बराबर होता है। इतना बात क्लियर। अगर आपसे पूछे कि साइन 60 डिग्री क्या होगा तो जल्दी से देख लीजिए ना चार्ट। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है ना। यही पूछ दिया जाए कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो भाई मेरे ये तो बताइए नहीं किए हैं, कैसे बता दोगे आप? तो आपको ये तो बताए ना कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 का √3/2 होगा तो इसका उल्टा होगा 2/√3। तो क्या ये 3 बता दिए, 3 अपने से नहीं बना लीजिएगा? बोलिए क्लियर है? तो आओ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। पक्का ना? पक्का ना? चलो तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चन। तो भाई मेरे इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो बोले ना अभी एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उसमें 4 तक क्वेश्चन करवाया गया है, आप रिवीजन कर लोगे। तो आओ यहां से मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखाता हूं। तो लिखिए सॉल्यूशन, बोलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। आप चार्ट देख देकर बना लीजिएगा फिलहाल और याद भी कर लीजिएगा, है ना।
cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका भी होता है √3/2, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, है ना। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, है ना, गुने cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, √3 गुने √3 कितना होता है 3, और 2 गुने 2 कितना होता है 4, है ना, प्लस है बीच में तो प्लस, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1, और 2 को 2 से गुना करोगे तो 4। अब देखो दोनों का सेम नंबर है, एलसीएम करोगे तो 4 ही आएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर होगा 3 और प्लस ऊपर होगा 1, 3 एक कितना होता है 4, और 4/4 कत्ते कटकर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। क्लियर है, बोलो समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करोगे। बोलो हम भी पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो, है ना, मजा आ रहा है ना, आओ और मजा लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो, अब बोलोगे सर इसमें के तो मान याद करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, मान नहीं याद करोगे, मान याद कर लो नहीं तो घर पे आकर पीटेंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो। चलो 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 का वैल्यू बउआ 1/√3, अरे बोलो ना बउआ जी, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू तो 1/√3 और स्क्वायरो तो है, बोलो ना स्क्वायरो तो है। अब देखो कितना भोंदू बच्चा इसी कंफ्यूजन में लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। अरे देखो ना कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, और नीचे में है आपका √3, पक्का ना, बोलो पक्का ना। नीचे फिर बट्टा में है 1 प्लस, पहले तो स्क्वायर है, स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, भाई मेरे √3 गुने √3 कत्ते होता है, तो 3 होता है, पक्का ना, बोलो। अब ये तो बताएं √3 गुने √3 3, तो यहां लिखेंगे 3, अब बट्टा में लिख देंगे 1, है ना। अब दोनों का एलसीएम करोगे तो आओ हम यहां से कुदाकर यहां सॉल्व करते हैं, 2/√3, है ना, और दोनों का एलसीएम करोगे 3, 1 का एलसीएम तो 3, है ना, और ये होगा 3 + 1, 3 + 1, ठीक है। अब देखो ये तो सॉल्व करके 2/√3 लाओगे और नीचा में 3 और +1 4, 4/3 आ गया। अब देखो इसको उल्टा कर देते हैं, कैसे, अब देखो क्या होता है कि 2/√3 में 4/3 से भाग कर रहे हैं, तो इससे जब भाग करोगे तो भाग तो गुना में चेंज हो जाता है, तो 2/√3 और गुना में हो जाएगा 3/4। तो सॉल्व करो, काटो इसको, 2 दूना 4, है ना, और 3 में कितना √3 होता है, तो 2 बार होता है, देखो ना 3 में कितना √3 होता है, 2 बार, तो 1 बार तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3, तो आंसर आ गया √3/2, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया, बोलो आया तो लिखो ओके, और नहीं आया तो फिर भी लिखो, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये दमदार क्वेश्चन है और अधिक बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन समझो पहले क्या है, क्वेश्चन है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और ab के बारे में दिया गया है, तो a और b का वैल्यू निकालो। चलो दिया क्या है हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में दिया क्या है लिख लेते हैं, तो दिया है भाई मेरे, दिया है tan a + b बराबर √3 है। अब हे रे देखो a और b का वैल्यू निकालना है और 2 को मानो दिया है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे ना। और क्या दिया है भाई मेरे, और क्या दिया है, tan a - b बराबर 1/√3 दिया है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सीखोगे ना, इसको सीखोगे ना, बोलो इसको सीखोगे ना। चलो देखो, तो यहां आपका क्या है,
टेन ए प्लस बी, बोलो हाँ। अब देखो √3 किसका वैल्यू होता है, तो देख लो चार्ट में टेन 60 का वैल्यू होता है। किसका? टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखो हम ये भी बोल सकते हैं टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60 है, मतलब टेन किसका वैल्यू ए प्लस बी बराबर 60, मतलब हम यहाँ एक होता नहीं है, टेन से टेन काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे, मतलब काटना नहीं, सीधा सीधा हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहां से होगा ए प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री। ये समीकरण कौन सा हो गया? फर्स्ट। और में आओ टेन ए माइनस बी बराबर क्या है? 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है? तो आप बोलोगे टेन 30 डिग्री का होता है वैल्यू। किसका? टेन 30 का। तो यहां भी टेन से टेन हट गया, तो क्या बचेगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और ये आपका फिर से आ गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों को सॉल्व कर दो। क्या कर दो? दोनों को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितने डिग्री? 30 डिग्री, है ना। दोनों को सॉल्व करो, b से b कट गया, तो यहां आ गया 2a, और 2a बराबर 60 प्लस 30 क्या होगा? 90 डिग्री। अरे समीकरण सॉल्व करने आता है, दोनों को जोड़ दी, है ना। तो a बराबर क्या हो गया? a बराबर हो गया 90 डिग्री बट्टे 2। तो कितना आंसर आ गया? 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। तो समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी में a का वैल्यू रख दो, तो हम लिखते हैं समीकरण सेकंड में a बराबर 45 डिग्री रखने पर रख दो। तो a के जगह पर रखोगे 45 डिग्री, है ना, माइनस b है बराबर कितने आ गया? 30 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री रहने दो इधर, 30 को इधर करोगे तब माइनस में 30 डिग्री, अब b को उधर करोगे तब प्लस में 20 b। तो यहां क्या होगा? 45 में से 30 गया तो बचेगा 15 डिग्री बराबर क्या होगा? b, है ना। तो हम निकाल लिए a का वैल्यू यहां, b का वैल्यू यहां लिखेंगे। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका तदात्मय, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब आपको मैं बता दूं भाई मेरे, मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं? अरे जल्दी बोलो भाई मेरे, बोलो रेडी हो पढ़ने के लिए? अरे बोलो रेडी हो पढ़ने के लिए? तो बोलो हाँ, पढ़ने के लिए रेडी हैं? आगे बताएं तो बोलो हाँ। कमेंट नहीं करोगे तो आगे नहीं पढ़ाएंगे। तदात्मय पढ़ाने जा रहे हैं। तदात्मय मतलब आइडेंटिटी, मतलब दोनों साइड बराबर बराबर होगा। और इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ोगे ना कि मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा ना? आओ, तो सबसे पहले भाई मेरे, तदात्मय पढ़ने से पहले हम आपको 6 सदस्य से मिलाए थे। कैसे? तो सबसे पहले बताओ 6 सदस्य कौन होता है? तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, है ना। और इसका जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ऐसे अगर मिल लिए हैं तो बोलो सर ओके है। अरे बोलो ओके है। अगर इतना समझ गए हो तो तब आओ स्टार्ट करते हैं तदात्मय। ठीक है, तो तदात्मय में आपको फर्स्ट
फर्स्ट नंबर मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उल्टा वाला चीज जानना है आपको, उल्टा वाला चीज आपको जानना है, उल्टा बता रहे हैं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जानना है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। देखो जैसे ही हम बताएंगे ना आपको वैसे ही याद रखना है, तब जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। पक्का ना, पक्का ना, आप रेडी हो तो आ जाओ। तो सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है भाई मेरे, साइन थीटा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये क्या बोल दिए सर, हाँ सही बोले हैं, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। यही तो तुमको बता रहे थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, क्या आपसे साइन थीटा पूछे तो क्या आप नहीं लिख सकते हो 1/कॉसेक थीटा? अरे बोलो, आपसे आप ये जानने लगे कि 1/कॉसेक जहां दिखे वहां सीधे साइन लिख देना है। क्या लिख देना है? साइन। कहने का मतलब अगर ऊपर कुछ रहे 200 और नीचे देखें कॉसेक थीटा, अगर जरूरत रहे तो सीधा 10 और गुने ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनकर जाएगा? तो साइन थीटा बनकर जाएगा। बोलो इतना बुद्धि में जा रहा है? बोलो हाँ सर, ये तो बड़ी भारी बात नहीं है, ये तो बहुत आसान बात है। तो साइन थीटा गुने कॉसेक 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर ये बना लिए, तो क्या कॉसेक थीटा बराबर नहीं लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा बराबर लिखोगे तो साइन को उधर पटकोगे, तो भाई इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा ना, तो 1/साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, अरे बोलो ना, बोलवे तो नहीं करते हो। ठीक है, होगा ना? तो भाई मेरे अब बताओ, जहां 1/साइन दिखे वहां आप कॉसेक लिख सकते हो, और जहां 1/कॉसेक दिखे वहां साइन लिख सकते हो। तो बोलो ये सरट्टा मारने की चीज है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 1-2 बार कम से कम कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करोगे। लिखकर कैसे प्रैक्टिस करोगे? लिखकर, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, घेरा लगा लगा कर और बाकी 2 बनाकर, लिखकर प्रैक्टिस करोगे। कैसे प्रैक्टिस करोगे? लिखकर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और भाई मेरे इस वीडियो को बहुत दूर तक शेयर करोगे ताकि सब बच्चा ये पढ़ सके। करो, किसका कसम खिलाएं, गर्लफ्रेंड का कि बॉयफ्रेंड का? तब जाकर तुम लोग शेयर करते हो, बड़ी खच्चर आदमी सब हो। चलो आओ शेयर करना, लिखकर प्रैक्टिस करना, पक्का ना? चलो सेकंड नंबर देखो भाई मेरे, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर देखो। तो सेकंड नंबर तुम ही बताओगे कि दो भाई 6 गो सदस्य है, साइन कॉस हो गया तो कॉस सेक देखो, सॉरी साइन कॉसेक हो गया, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। बोलो ना। तो अब बोलो कि जल्दी से बोलो भाई मेरे, अगर 1/, मतलब देखो कॉस थीटा बराबर अगर निकालने के लिए बोले तो सेक इधर जाएगा तो गुना में तो भागा में नहीं चल जाएगा 1/सेक थीटा, मतलब 1/सेक थीटा पूछे तो कॉस, ऐसे आप याद रखोगे। ऐसे ही अगर सेक थीटा बराबर निकालने को कहे तो 1/साइन थीटा, 1/कॉस थीटा नहीं लिख सकते हो क्या? बोलो। अब देखो तुम लोग बोलोगे सर पूरा फॉर्मूला याद कर लिए हैं लेकिन क्वेश्चन वे नहीं बनता है। इसका मेन कारण क्या है जानते हो? इसका मेन कारण है कि आपको कन्वर्जन नहीं करने आता है, ये चीज सब समझने नहीं आता है। 1/कॉस मिलेगा ना, कॉस का उल्टा कौन होता है? एक कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/कॉस मतलब सेक होगा वहां, 1/सेक मतलब कॉस होगा वहां। ऐसे ही आपका आदत लगवाने वाले हैं, है ना? मजा आ रहा ना? तो आओ थर्ड नंबर फॉर्मूला, थर्ड नंबर फॉर्मूला, और घेरा नहीं लगाओ तो घर पे आकर पिटेंगे बउआ। अब देखो टेन थीटा
टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। इसका मतलब टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। बोलो ना, 1 होगा। होगा कि नहीं? तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा लिखोगे, है ना। मतलब जहां दिख जाए 1/कॉट तो दिमाग में आना चाहिए वहां टेन बना सकते हैं। पक्का ना? चलो अब जल्दी से देखो, अब बताओ कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 1/tan थीटा लिख दीजिए ना। अपने घर से पैसा थोड़ी ना जाता है। बोलो, तो ये 3 फॉर्मूला, बस ये जो घेरा वाला बताए ना भाई मेरे, बस यही आपको याद रखना है। और बाकी आपको कैसे याद रखना है? उल्टा उल्टा करके ध्यान में रखना है। अब आओ 4 नंबर, जो कि आपका इंपोर्टेंट होने वाला है। अब देखो, क्या टेन थीटा बोल रहे थे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1/कॉट। साइन थीटा बोले तो क्या आना चाहिए दिमाग में? 1/कॉसेक। कॉस थीटा बोले तो क्या आना चाहिए दिमाग में? 1/सेक। पक्का ना? नहीं आया ना तो धोएंगे तुम लोग को। कैसे धोएंगे? सर्फ लगाकर, है ना। आओ, अब आओ तुम लोग यहां देखो 4th नंबर। तो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला और याद रख लो। टेन थीटा बराबर भाई मेरे होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अरे तेरी के ई का बोल दिया। मतलब दोस्त भाई बउआ जी सब सुन लो कि टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटे बट्टे कॉस। मतलब साइन कॉस तो बेसिक में था ही, टेन को भी हम साइन कॉस में बदल सकते हैं। मतलब सबको हम साइन कॉस में ही ले जा सकते हैं। यहां से एगो दिमाग में कंसेप्ट बाग घुसवा लो, घुसा लिए। चलो अब देखो, टेन जब लिख सकते हैं तो कॉट भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से बता दे सर कॉट थीटा क्या होगा? तो कॉट थीटा जब टेन का जब उल्टे होता है तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। बोलिए, अरे बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है तो लाइक करो ना भाई, कमेंट करो ना, हमें भी तो पता लगना चाहिए कि तुम लोग समझ रहे हो। क्लियर है? चलो चलो, कहां चलो? बोर्ड पे आ जाओ भाई। तो 4 फॉर्मूला बताए अभी तक, मजा आया? अब बताने वाले हैं वर्ग वाला। अब बताने वाले हैं वर्ग वाला। केवल 8 फॉर्मूला बताएंगे, 5 और 3, सॉरी 4 और 3 7 और एगो लगा के 8, है ना। तो मतलब गिनती से हम 7 बताने वाले हैं और वैसे इसको लगाकर हम बताने वाले हैं 8। तो हम कर ले, इसको भी 5 नंबर कर लेते हैं, का दिक्कत है। और इसको हटा देते हैं, है ना। अरे भाई कैसे हटेगा? लो लो, तुम लोगों के भारी डिमांड पे इसको कर दिए 4 नंबर, इसको कर दिए 5 नंबर। अब बउआ जी एक बात पूछे, आप कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं ना, तो हम जानना चाहते हैं। तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। इतना टाइम तो होगा ही। चलो 5 क्वेश्चन, 5 फॉर्मूला इधर हो गया। अब देखते हैं, अब जिस फॉर्मूला से मिलाने वाले हैं ना, उसी में आधा बच्चा कंफ्यूज रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा। आओ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बउआ जी 6ठा नंबर फॉर्मूला, 6 नंबर फॉर्मूला जितने भी है पावर में होने वाला है वर्ग फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वर्ग फॉर्म में। तो पहला फॉर्मूला क्या आने वाला है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन स्क्वायर किसके साथ आने वाला है? कॉस स्क्वायर। तो भाई मेरे मौसा किसके साथ आता है? मौसी किसके साथ आता है? मौसा के साथ। ऐसे ही फुआ फुफ्फा के साथ। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा किसके साथ आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। कहने का मतलब साइन स्क्वायर जहां दिखे ना तो वहां कॉस स्क्वायर आएगा ही आएगा। लेकिन कैसे आएगा? तो ऐसे आएगा। कैसे आएगा? एक के साथ आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जल्दी से बताओ और क्या बना सकते हो?
तो क्या अगर आपसे मैं बोल दूं अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस में तो इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। अब देखो बच्चा को कंफ्यूजन क्या होता है यार, कंफ्यूजन देखो क्या होता है कि अगर तुमसे कोई पूछ दे ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो जल्दी से फटाक से क्या बोल देता है साइन स्क्वायर थीटा, जो कि पूरी गलत है। क्यों गलत है भाई मेरे? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तब आएगा जब एक में से कॉस स्क्वायर घटाओगे। क्या में से? एक में से घटना चाहिए, ना कि कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना चाहिए। समझे? तो जल्दी से बता दीजिए सर, जल्दी से बता दीजिए ना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो तुम ही बताओ भाई, कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो टेन को साइन को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा। अरे बोलो ना, तू लोग बोलवे तो नहीं करता है भाई मेरे। साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। एक तो बेसिक फार्मूला आपको ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोलो। तो ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो एक में से किसको घटा देंगे? कॉस स्क्वायर। ऐसे ही कॉस स्क्वायर पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि जहां साइन स्क्वायर आएगा वहां कॉस स्क्वायर आएगा। मतलब किसका संबंध है? पति पत्नी का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आओ 7वां नंबर फॉर्मूला से आपको मिला देते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला से जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर आया 1, वैसे ही भाई मेरे सेक किसके साथ आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो लॉजिकवा देखो कि भाई मेरे सेक का टेन तो आएगा साथ साथ, लेकिन माइनस बीच में लग कर आएगा। इसको कैसे याद करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब जहां टेन आएगा वहां सेक पक्का आएगा, या जहां सेक आएगा वहां टेन पक्का आएगा, लेकिन स्क्वायर वाला कहां वाला? स्क्वायर वाला। आओ तो इससे भी हम 2-3 को फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जल्दी से पूछ दो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? टेन स्क्वायर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना। मतलब जहां आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखे वहां जल्दी से बना दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक और जल्दी बता दो, लेकिन देखो इस समय माइनस माइनस इसमें प्लस आ गया, लेकिन ऐसे ही आपको रिकॉल कैसे करोगे? लिख कर करोगे। कैसे करोगे? लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। अब जल्दी से बताओ कि टेन स्क्वायर अगर पूछे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर 10 अगर वैल्यू पूछ दे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, 10 को इधर भेज दो ये इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। पक्का ना? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे अगर ये बेसिक फॉर्मूला याद रहेगा ना तो ये आप ऐसे कन्वर्जन कर सकते हो, है ना। इसीलिए ज्यादा फॉर्मूला रटना नहीं है, दिमाग दौड़ाना। दिमाग है ना आपके पास, है ना? तो क्या दोहराते हो? दिमाग। सही चीज में दोहराया करो, खाली गलत फलत में चीज में दोहरा लेते हो, है ना। अब चलो 8 नंबर, और ये लास्ट नंबर है। क्या भाई? साइन कॉस पर लिए, सेक टेन पर लिए, अब आएगा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके साथ आता है? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के साथ आता है, बराबर कत्ते भाई मेरे? 1। कत्ते भाई मेरे? 1 होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पक्का। तो जल्दी से बता दो, इधर कॉट स्क्वायर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब भाई मेरे जहां कॉट मिलेगा वहां कॉसेक मिलेगा, है ना। तो जल्दी से बता दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। मजेदार। तो इसमें 3 तिया 9 हुआ, लेकिन हम बोलेंगे अब सिर्फ 3 याद रखो। 3 याद रखोगे
और ऐसे ही कॉपी पे लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे पक्का। कैसे याद करोगे? जहां साइन स्क्वायर आएगा वहां कॉस स्क्वायर आएगा, जहां सेक स्क्वायर आएगा वहां टेन स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस बराबर 1 है ना। कॉसेक स्क्वायर आएगा वहां कॉट स्क्वायर आएगा। अगर ऐसे याद करोगे ना, एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। फिर हम आपको अप्रोच सिखाएंगे कि कैसे एक क्वेश्चन में अप्रोच किया जाता है ना, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। अब दोस्तों एक दो मजाक हो जाए, चलो एक दो मजाक आपके साथ कर देते हैं, कर देना। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाते तो हम ही ना मजाक करेंगे, कर ले मजाक आपके साथ। चलो मजाक कर लेते हैं आपको ये वाला कलर के साथ। अगर आपसे हम बोल दे साइन स्क्वायर, क्या भाई मेरे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्या होगा? तो जितने भी तेज लोग हैं बोलेगा सर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन का वैल्यू 45 का होता है 1/√2 उसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इसका भी 1/√2, और दोनों को वैल्यू बैठाकर और सॉल्व करने लगेगा। तो हम कहे रे बेवकूफ, अरे गधा, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? अरे भाई मेरे, अब ये तो बताए थे मान सारणी आ गया था, क्या मतलब मान सारणी आ गया था कहीं घुसेड़ दोगे? नहीं ना। अब ये तो बताए हैं, क्या बताए हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। सिर्फ कोण दोनों का बराबर होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए? बराबर। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लिख देंगे? एक आंसर। कहने का मतलब दोनों का कोण बराबर है। और आपको अभी तो बताए हैं साइन स्क्वायर किसके साथ आता है? कॉस स्क्वायर के साथ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह पर दोनों जगह सेम हो गया, तो क्या होगा? वैल्यू बैठाने की जरूरत नहीं है, पक्का ना। अगर अब ये दे दे कि भाई मेरे साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बोलो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू बोलो, तब बोलो मान बैठाना पड़ेगा ना, तब मान बैठाकर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कोण सेम नहीं है, दोनों का कोण सेम नहीं है, पक्का ना। बोलो यहां तक क्लियर? जल्दी से अगर ये बात मजाक हो गया हो तब अब थोड़ा थोड़ा आपको हम बता दें। क्या बता दे भाई मेरे, क्या बता दे? कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। कौन कौन फॉर्मूला जरा बता दीजिए सर, इसके बिना तो दुनिया अधूरा है ना। तो चलो पहला फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओ सर काहे मजाक करते हो? इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है ना, बोलो। तो एगो एग्जाम्पल हो जाए, है ना। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर a के जगह पे 1 और b के जगह पे x, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b x के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस फॉर्मूला के 2, a के जगह पे 1 और b के जगह पे x। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। कोई दिक्कत है नहीं? जल्दी से बताओ सर फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये फॉर्मूला दूसरा हो गया। तीसरा फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आपको याद रखना है a प्लस बी गुना में a माइनस बी, ठीक है। और ये आप स्टार लगा लो, 4-5 गो स्टार लगा लो, 3 गो 4 गो बल लगा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी फॉर्मूला है तो आपको उतना धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन करवा रहे होंगे तभी बता देंगे। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या फॉर्मूला? अगर भाई मेरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछे तो इसको इस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक नया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा?
अगर प्लस वाला में लिखोगे तो उसको इधर में भेदोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab, सॉरी क्या हो जाता है, हाँ माइनस का 2ab है ना। अगर यही बोला जाएगा कि माइनस में लिखो तो यही है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आप भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये क्या लॉजिकवा है, बीच में प्लस तो बाहर में माइनस, बीच में माइनस तो बाहर प्लस, ठीक है ओके ठीक है। तो आओ, कितना देर का वीडियो बन गया, ठीक चलो क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहे हैं, सॉरी क्या पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला ही। अब आगे आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं। आर यू रेडी, बोलो आर यू रेडी, हाउ द जोश, बोलो यस, हाय सर हाय हाय, मतलब बहुत बार ऊपर लेवल का है ना। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, दिया क्या है फॉर्मूला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी क्या बोल रहे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जरा देखो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए माइनस 10 स्क्वायर ए, बोलो क्या होता है इसका वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1। फॉर्मूला नंबर कितना बताए थे जरा देखो ना भाई, प्रैक्टिस कर लोगे तब ना मजा आएगा। देखो यही होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। तो वहां क्या था, वहां था आपका, वहां कितना था भाई मेरे, वहां था आपका 9, तो 9 को निकाल लिए, तो 9 गुने कितना हो जाएगा 9, 9 गुने 1 9, इसका आंसर आने वाला है 9, ठीक है। अब ये देखो, अब जल्दी से याद करो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 किसके साथ आता है, सेक के साथ। अब ये तो पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 इधर 10 को ले जाएंगे तो 1 प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो भाई मेरे सेक स्क्वायर थीटा पक्का ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। 1 प्लस कॉट, तो आप जल्दी से बोल दीजिए ना भाई मेरे, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, होगा ना। अब जल्दी देखो, अब बच्चे लोग इसको ना देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, सेक स्क्वायर का उल्टा होता है, सेक नीचा जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो ना। अरे सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1/cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन नहीं बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना। साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टे कॉस क्या होता है tan थीटा, और दोनों में स्क्वायर लगा है तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पक्का है, पक्का है, बोलो ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। और देखो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं सिद्ध करने वाले को, इसको इधर को बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS, बायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बायां साइड, बायां पक्ष, इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। दोनों को सॉल्व करना होता है, कभी कभी एक को सॉल्व करना होता है ना। कभी RHS को सॉल्व कर सकते हो, कभी LHS को सॉल्व कर सकते हो। जो ज्यादा भारी लगे, जो ज्यादा डिफिकल्ट लगे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आओ यहां सॉल्व करते हैं। यहां जब सॉल्व करने लगोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो हम बताने वाले हैं अप्रोच कैसे लगाएंगे हम लोग इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे, है ना। तो देखो हम यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, हम यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना, यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
देखो 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, और इधर लाना है कॉस साइन, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब देखो, अब बच्चा लोग सेक जब देखता है ना, सेक ए देखता है ना, तो फटाक सा 1 बट्टे कॉस ए लिखने लगता है। मत लिखो भाई, मत लिखो, पहले दिमाग लगाओ। अरे होता है लेकिन मत लिखो, डायरेक्ट देख कर सीधा मत लिखो। देखो क्या है, तो 1 प्लस सेक है। देखो अगर सेक को 1 को सेक से भाग करो तो कॉस आ जाएगा, और सेक को सेक से भाग करो तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहां क्या करने वाले हैं, यहां सेक से दोनों को भाग करने वाले हैं। 1 बट्टे सेक ए प्लस ऊपर में है सेक ए बट्टे सेक ए, कर दिया अलग अलग। बोलो एलसीएम करो तो वही आ जाएगा। अब 1 बट्टे सेक क्या होता है भाई मेरे, कॉस ए, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। आपको लिखकर कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, कटकर कितना आ जाएगा, 1। तो यहां आपका आ जाएगा क्या, 1 प्लस सेक कॉस ए प्लस 1। अब देखो इससे छोटा तो ये बन नहीं सकता, इससे छोटा ये बन नहीं सकता। इसका मतलब हमको RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS बराबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए, नीचा में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर वाला दिख रहा है, और साइन स्क्वायर किसके साथ आता है, कॉस के साथ। कैसे, आपको याद है ना, साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। बोलो ना हाँ। तो साइन का वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर का निकालना है, तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। बोलो, तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है 1 माइनस कॉस ए। ओ तेरी के, अब देखो ना सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है और 1 माइनस कॉस से कॉस फटाक से काट दो। बच्चा लोग फटाक से काट देगा, 2 को है वो कट गया। लेकिन गलती मत करना, यहां नहीं कट सकता है, यहां ऐसे नहीं कट सकता है, क्योंकि यहां ऊपर वाला एगो नहीं है स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं है। तो देखो 1 का स्क्वायर तो कर सकते हो ना। अब यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अरे बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो यहां बोलोगे सर, यहां जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। बोलो यही होता है, और नीचे है आपका 1 माइनस कॉस ए। पक्का ना। अब देखो, अब गुना में तो अब ये से ये पूरा काट सकते हो। जब कट गया ना तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। देखो LHS में जो लाए थे 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, तो वही तो आ गया। मतलब अब हम बोल सकते हैं LHS और RHS दोनों को सॉल्व किए, दोनों आ गया इक्वल। और दोनों आ गया इक्वल तो हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ना सिद्ध। ठीक है, समझ में आया। तो भाई मेरे त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। आपको 2 से 3 बार उसको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। एक बार नहीं आए कोई बात नहीं, सीख लेंगे। दूसरी बार आए फिर सीख लेंगे, तीसरी बार में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पक्का पक्का ना। आगे बढ़े, आओ आगे आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं हम। आगे हम बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं। अरे बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। आओ, तो भाई मेरे ये क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इसमें LHS या RHS दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, LHS को सॉल्व करने वाले हैं, LHS को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखेंगे LHS दिया क्या है, तो दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। भाई मेरे लाना है कॉस में
तो ये सब क्या कर रहा है, कॉसेक और कॉट में। तो हमको पता है कॉट का भी वैल्यू होता है साइन बट्टे कॉस और कॉसेक का वैल्यू होता है 1 बट्टे साइन। तो पहले तो हम इसको बेसिक फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो तोड़ लो। कॉसेक को बदल लिख सकते हैं हम 1 बट्टे साइन थीटा, बोलो, माइनस कॉट थीटा के बदले लिख सकते हैं हम क्या, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है ही अभी। अब जल्दी से देखो, दोनों का एलसीएम सेम आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा, और दोनों का एलसीएम सेम आ गया तो ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो देखो भाई मेरे, क्या देखो कि स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अलग से और इसका भी स्क्वायर अलग से हो जाएगा, है ना। अरे भाई मेरे, x बट्टे वाई का सामूहिक वर्ग रहे, स्क्वायर रहे, तो हम दोनों को बांट सकते हैं, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना भी तो आता होगा ना, अरे बोलो, इतना भी तो आता होगा ना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का भी तो लिख बताए हैं, अब ये तो बताए हैं कि साइन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। तो हम फिर से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों बात सेम नहीं है, दोनों बात सेम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए, दोनों बात सेम नहीं है। अब बच्चा लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये बात समझना आपको जरूरी है। तो यहाँ आप स्क्वायर मन से कर सकते हैं 2, एक का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, तो ऊपर है, ऊपर क्या है, तो ऊपर है 2 बार, मतलब ऊपर अगर एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर का बदला क्या लिख सकते हो, एक्स गुने एक्स लिख सकते हो, मतलब वही चीज 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बोलिए, नीचा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो, क्लियर है। जब देखो दोनों गुना में तो ई से ई कट गया तो क्या बच रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या बच रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। और जरा देखो आरएचएस में यही तो लाना था, यही तो आपका आरएचएस आना था, ले आए आरएचएस के बराबर, इक्वल हो गया ना प्रूव्ड, मन को मिल गया शांति, आत्मा को मिल गई तसल्ली। तो वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है। आओ, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जबरदस्ती भेजो, रील ना भेजकर यही भेजो, है ना। तो आओ, 5 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लें क्या, बोलो जरा। मनीष जी देखिए तो कितना देर का वीडियो बना है, देखिए कितना देर पढ़ा दिए हम, कितनी देर वीडियो हो गया, कितना, 1 घंटा का वीडियो बन गया ना, 1 घंटा का वीडियो बन गया। तो रहने देते हैं क्या, रहने दे कि और पढ़ा दें, ये सॉल्व करवा देते हैं। तो भाई मेरे, दोस्त मेरे, हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नए आगे का जो पार्ट आएगा उसमें हम इसे आगे करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कट।